काइदो अपने हथियार से लुफी को पूरी ताकत से मारता है। लुफी बेहोश हो जाता है। CP0 एजेंट इस लड़ाई को देख रहा है। मोमोनसुके ने लुफी को जमीन पर स्थिर लेटे हुए नोटिस किया और कहा कि मुझे अब लुफी की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। काइदो लुफी के बगल में खड़ा है और अचानक लुफी के मुंह से कुछ निकलता है। काइदो का ध्यान आकर्षित करता है। काइदो CP0 एजेंट की ओर मुड़ता है और कहता है कि तुम तैयार हो, जो आगे होने वाला है। लुफी जमीन पर पड़ा हुआ है और CP0 एजेंट दूर से खड़ा होकर सब देख रहा है। काइदो अपना हथियार उठाता है और छत के ऊपर एक बड़ा धमाका होता है। आग इमारत को घेर लेती है। सभी लोग चौंक जाते हैं। अचानक मुख्य हाल में प्रकट होता है, जहां हर कोई इकट्ठा है। काइदो कहता है, तुम्हारा लीडर कहाँ है? मोमोनसुके को सरेंडर करना होगा। स्ट्रॉ हैट, लुफी मर गया है। अगर कोई और मुझे चुनौती देना चाहता है तो आगे बढ़ो। एनिमल किंगडम के पायरेट्स हंसते हैं और चिल्लाते हैं, या उन्होंने कर दिया मास्टर। काइदो विजय हो गए। समुराई पायरेट्स कहते हैं, यह झूठ है। ल कप्तान किड की ओर मुड़ता है और कहता है कि स्ट्रॉ हैट की आवाज गायब हो गई है। कप्तान किड कहता है, यह एक छोटा सपना था। ल कहता है कि यह ठड़ी क्रूर वास्तविकता है। चॉपर रोते हुए कहता है, लुफी हार गया। नामी कहती है, लुफी नहीं हार सकता, वह मरा नहीं है। काइदो कहता है, कम से कम तुम में से एक के पास कुछ मोक्सी है। नीचे से पायरेट चिल्लाते हैं, तुम झूठे हो, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। काइदो फायर ब्लास्ट करता है समुराई की और फीनिक्स कूदता है और काइदो के हमले को रोकने की कोशिश करता है और गुस्से में चिल्लाता है, अपना मानसिक संतुलन मत खो जब तक सब कुछ खत्म ना हो जाए। काइदो चिल्लाता है, ओनिगाशिमा जल्द ही फ्लावर कैपिटल पर गिरेगा जैसा उसका ओरिजिनली प्लेन था। मैं ओरोची की तरह पुश ओवर नहीं हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे लड़ो और अब मेरा गुस्सा देखो। समुराई डरे हुए हैं और कहते हैं, आपकी हार की कीमत आपकी स्वतंत्रता है और आपकी आशा है। काइदो गुस्से में है। वह चिल्लाता है कि मोमोनोसुके को ले आओ। यह युद्ध तब तक खत्म नहीं हुआ जब तक मैं उससे ना निपट लूं। एनिमल किंगडम के पायरेट्स कहते हैं, अब मौका है किड और ल से निपटने का। वे दोनों मोंट के दरवाजे पर है। ल और किड हिल भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अभी अभी बिग मोम को हराया था। पायरेट उन पर यह कहकर हमला करते हैं कि तुमने बिग मोम को भले ही हरा दिया हो, पर काइदो परम विरोधी है। हार्ट और किड पायरेट बीच में आके कहते हैं, कप्तान की रक्षा करो। इसी बीच समुराई आग से बच रहे थे और लोग कह रहे थे कि आग की लपटों के अलावा कुछ नहीं है और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो। किड ने ल से कहता है, मैं लाडूगा, मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। ल कहता है, धिक्कार है स्ट्रॉ है। हमें मोमोनसुके और यमातो को दिखाया जाता है। मोमोनसुके यमातो से कहता है, वह काइदो से नहीं लड़ सकता जबकि लुफी हार गया है। वह कैसे जीत सकता है? यमातो ने उससे लड़ने का आग्रह किया, भले ही इसका मतलब मोंट हो। उसने कहा कि काइदो पहले से ही थका हुआ है। मोमोनसुके ने कहा कि केवल और लोग मारे जाएंगे। लुफी पहले ही हार चुका है और वे अब केवल समर्पण कर सकते हैं। यमातो ने कहा कि वह मोमोनसुके को ऐसा नहीं करने देगी क्योंकि आत्मसमर्पण कोई विकल्प नहीं है। उसने कहा कि यह वही है जो सभी दैम्यो ने किए था ओरोची के खिलाफ वानों के पिछले 20 साल। इस लड़ाई का इंतजार कर रहे थे। यदि तुम इसे बर्बाद करने जा रहे हो तो साथ में मौत का सामना करते हैं। मोमोनसुके दंग रह गया और समुराई लड़ते रहे जबकि यमातो गंभीर थी। काइदो लगातार आग के हमले कर रहा था। तभी हमें ओनिगाशिमा आइलैंड के छत में लुफी को दिखाया जाता है। लुफी जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था। अचानक से जुनेशा प्रकट होता है और कहता है, मोमोनोसुके, मैं इसे सुन सकता हूँ। कितने लंबे समय के बाद? मोमोनोसुके ने पूछा कि क्या है? जुनेशा ने जवाब दिया, मैं ड्रम ऑफ लिबरेशन की आवाज सुन सकता हूँ। 800 सालों में पहली बार वह यहाँ है। मोमोनोसुके पूछता है, कौन? जुनेशा को लाल आंखों के साथ दिखाया जाता है। वह कहता है, जॉय बॉय वापस आ गया है। लुफी जमीन पर मुस्कुराते हुए दिखाया जाता है और वह अलग दिख रहा था।